हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शब्द समूह से संबंधित प्रश्न जो कि हिंदी व्याकरण है सभी के लिए, चाहे आपके 8वीं 5वीं 6वीं 7वीं जो भी आपका एग्जाम देते हैं, आईएसपीसीएस, यूपीएस, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर बताइएगा कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। बताइए संस्कृत के ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, ज्यों का त्यों, तो राइट आंसर होगा आपका, इसको कहते हैं तत्सम। ठीक है, संस्कृत का ज्यों का त्यों जो शब्द लिखा जाता है उसे हम कहते हैं तत्सम कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं नेत्र, नेत्र आपका ये संस्कृत है। ठीक है, और ये नेत्र किसका परिवाची शब्द हो जाता है, आंख का। ठीक है, नेत्र आपका संस्कृत वर्ड है, इसको लिखा जाता है तत्सम भी बोला जाता है, या तो संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा गोधूम। गोधूम जो आपका है तत्सम है, यानी कि संस्कृत वर्ड है, और गोधूम का मतलब होता है गेहूं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव का मतलब होता है तत्सम। ठीक है, तत्सम से बिगड़ा हुआ शब्द जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, तद्भव। माने कि संस्कृत वर्ड का बिगड़ा हुआ शब्द को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो पूछा गया इसमें कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा मुंह। ठीक है, मुंह जो आपका ये हो जाएगा मुंह। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानर शब्द का तद्भव पूछा गया है कि वानर, वानर क्या आपका वानर आपका क्या है, संस्कृत है, और इसका बिगड़ा हुआ जो रूप होता है उसको हम तद्भव बोलते हैं, संस्कृत को या तत्सम को। तो राइट आंसर होगा बंदर। ठीक है, बंदर हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन शब्द का तद्भव रूप। अब पूछा गया है दर्शन, तो दर्शन का बिगड़ा हुआ लोग कैसे बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। ठीक है, दर्शन, ये भी आपका दर्शन को दर्शन बना देते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तत्सम इज संस्कृत वर्ड। राइट आंसर होगा उद्गम। उद्गम, ठीक है, उद्गम माने उत्पत्ति, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तद्भव आपको पता चल गया ना किसे बोलते हैं, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप हमको क्या बोलते हैं, उसको तद्भव कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा बिच्छू। ठीक है, बिच्छू यहाँ पे हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के यहाँ पे चक्षु आंख। ठीक है, चक्षु आंख हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान का तत्सम शब्द, पहचान का तत्सम शब्द पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा प्रत्यय अभिज्ञान। ठीक है, प्रत्यय विज्ञान हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका तत्सम नहीं है, तो हो जाएगा आंसू। आंसू जो कि आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। देश में जन्मा शब्द कहलाता है। तो राइट आंसर होगा देशज। जो अपने देश में जन्मा हुआ है उसको हम बोलते हैं देशज कहते हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी शब्द, गाड़ी शब्द आपका क्या है, देसी शब्द है, ये आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहलाते हैं। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा आगत कहलाते हैं। जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आगत कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द। निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द, आंसर हो जाएगा आपका हवालात। हवालात हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समूह में से देशज शब्द का उदाहरण पूछा गया। देशज शब्द का उदाहरण कौन सा है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ढोंगी चेला। ठीक है, ढोंगी चेला, ये आपका क्या बोलते हैं ना, ढोंगी चेला, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशज शब्द का उदाहरण, विदेशज शब्द का उदाहरण। तो राइट आंसर होगा एहसान कमाल। ठीक है, एहसान कमाल, ये आपका क्या है, विदेशज है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण। तो राइट आंसर होगा आवाज। फारसी आपका क्या है, आवाज है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी शब्द पूछा गया कि अलमारी कौन सा शब्द है। आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। जो अलमारी शब्द है आपका ये पुर्तगाली है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच भाषा का शब्द, फ्रेंच भाषा का शब्द, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज जो था ये फ्रेंच है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू
कलगी ताश किस भाषा के शब्द है? उर्दू। कलगी ताश किस भाषा के शब्द है? राइट आंसर होगा तुर्की। ठीक है, तुर्की सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे कहलाते, बताइएगा। जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द कहलाते। क्या होता है? रूढ़ शब्द, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़, या इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेजेस बोला जाता है। ठीक है, जैसे सिट डाउन, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है फिर भी लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्यशाला शब्द। ठीक है, वैद्यशाला शब्द, तो वैद्यशाला शब्द हो जाएगा आपका योग। ठीक है, यौगिक हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, बताइए। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ कहलाता है यहाँ पे, यानी कि सेंटेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा गरल। गरल, गरल का कुछ मीनिंग ही नहीं पड़ रहा है, तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक का सही यौगिक शब्द को चुनिए, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो आंसर रहेगा आपका सहपाठी। आंसर रहेगा सहपाठी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द सब डैश शब्द कहलाते हैं। आंसर रहेगा आपका यौगिक कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के यौगिक से निर्मित होने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ शब्दों को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मूल शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे देश, ठीक है, ये देश है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। अगर मैं इसमें वी लगा दूंगी तो ये हमारा विदेश हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दूंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। ठीक है, विदेशी, यहाँ पे विदेशी हो जाएगा, विदेशी। ठीक है, अगर मैंने ई लगाया, शब्द के पीछे लगाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय, जिसको हम प्रफिक्स बोलते हैं। अगर मैं आगे से वी लगाई तो यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा, माने जो बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आगे लगेगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा और पीछे लगेगा तो प्रत्यय। तो एक नया शब्द, ठीक है, मूल शब्द में नए शब्द को बनने को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक नया मीनिंग देता है, और इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं? देश को हम अपना मूल शब्द होगा या तो रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर काला, सॉरी, पीताम्बर, लाल फीताशाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसके उदाहरण है? पीताम्बर, लाल फीताशाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसके उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका योग रूढ़ के। ठीक है, योग रूढ़ के उदाहरण है। ठीक है, अंबर, अंबर मीन्स आकार, और आगे लगा आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्रत्यय, तो ये आपका पीताम्बर हो गया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता है? आंसर हो जाएगा घोड़ा। इसका राइट आंसर होगा घोड़ा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा इसका निष्कृष्ट। ठीक है, निष्कृष्ट हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मैंने तत्सम का बिगड़ा हुआ शब्द को हम तद्भव बोलते हैं। तो पूछा गया है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो आंसर हो जाएगा प्यास। ठीक है, प्यास हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। आंसर होगा जलज। ठीक है, जलज, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? अब पूछा गया है कि देशज नहीं है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका देशज नहीं है। ठीक है, जो देशज, देसी भाषा नहीं, डिवरी, पगड़ी और डोर जो है आपका देशज है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? आंसर होगा वैभव। आंसर हो जाएगा वैभव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची का तत्सम पूछा गया है। इलायची का तत्सम, इलायची का जो तत्सम होता है एला। ठीक है, एला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रस्तर का तद्भव, प्रस्तर मीन्स क्या आपका ये पत्थर होता है, ठीक है। इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे पत्थर, बी इज द राइट आंसर। अब प्रस्तर जो है आपका तत्सम है, ठीक है, संस्कृत वर्ड है और बिगड़े हुए रूप को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पत्थर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द पूछा गया, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द क्या है, तो आंसर हो जाएगा डच, जो आपका तुरूप है ये आपका डच है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आंसर होगा अग्र, अग्र मीन्स आगे का भाग जो है आपका ये तत्सम है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, आंसर होगा पशु, ठीक है, पशु आपका रूढ़ शब्द है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।